नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं इस लर्नर में मैं हूं महेश साहू। आपको मैं कक्षा 10वीं के साइंस के विषय में बहुत सारी जानकारी दूंगा। चलिए इसमें बात करते हैं प्रमुख अंतर जो बोर्ड परीक्षाओं में एमपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड और अन्य स्टेट बोर्डों में आने वाले साइंस के पेपर में प्रमुख अंतर की बात करते हैं। जो किन किन विषय साइंस के विषय में कहाँ कहाँ से अंतर पूछ सकता है उसके बारे में संपूर्ण डिटेल बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं अध्याय 1 की, जिसमें क्या 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 आने की संभावना है, कौन कौन से अंतर आने की संभावना। चलिए देखते हैं अध्याय 1 की बात करते हैं हम। इसमें क्या क्या अंतर आ सकता है। पहला नंबर आ सकता है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया में और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में। जो हो गया हमारे पास, इसमें समीकरण सहित लिखना। क्या करना हमको? समीकरण सहित अंतर लिखना है। आप समझ गए होंगे। इसके बाद दूसरा अंतर आने की संभावना है विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया में। मैं उदाहरण सहित अंतर लिखिए। इसके बाद तीसरा नंबर आता हमारा अंतर। तीसरे मेन बात करते दूसरा अध्याय हमारा अम्ल और क्षार एवं लवण। तीसरे नंबर की बात करते अम्ल एवं और क्षारक में अंतर। अम्ल और क्षार में अंतर लिखिए। इसके बाद अध्याय 3 की बात करते हैं। अध्याय 3 में कौन कौन से अंतर आ सकते हैं। अध्याय 3 में धातु और अधातु। क्या है? धातु और अधातु। तो सबसे पहला अंतर आएगा धातु और अधातु। किसमें आएगा? धातु और अधातु में अंतर लिखिए। अंतर आएंगे इसमें भौतिक में। कौन से गुणों में? भौतिक गुणों में और रासायनिक गुणों में। भौतिक गुणों में और रासायनिक गुणों में, दोनों में अंतर आ सकते हैं। भौतिक गुणों की बात करें और रासायनिक गुणों में अंतर। इसकी बात करें हम अध्याय 4 की बात करें। अध्याय 4 है कार्बन और उसकी यौगिक। उसमें प्रबल अंतर आने की संभावना है। एक अंतर जिसको बोलते हैं हम साबुन और अपमार्जक में। इसके बाद छठवां नंबर अंतर हमारा एथेनॉल और एथेनाइक अम्ल में अंतर की। एथेनॉल और एथेनाइक अम्ल में अंतर की। इसके बाद 7वें नंबर की बात करते हैं हम। 7वें नंबर में किसमें? अध्याय 5 में है जैव प्रक्रम। क्या है? जैव प्रक्रम। उसमें प्रबल अंतर आने की संभावना है धमनी और शिरा की। किसमें बात करते हैं हम? धमनी और शिरा में। धमनी और शिरा किसमें अंतर आने की संभावना है? धमनी और शिरा में अंतर आने की संभावना है। आप समझ गए होंगे। जो प्रमुख अंतर बताया हूं और मैं आगे बताता हूं। चलिए देखते हैं। इसके बाद बात करते हैं इसी में नेक्स्ट 8वें नंबर अंतर की बात करते हैं। चलिए हम 8वें नंबर की बात करते हैं। 8वां नंबर अंतर है वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में। इसके बाद 9वें नंबर की बात करते हैं हम। 9वां अंतर होगा, प्रमुख अंतर की बात करेंगे 9वें अंतर में। इसमें होगा स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। इसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट अंतर में। 10वां अंतर आ सकता है हमारा। इसमें बात करते 10वां अंतर आ सकता है हमारा वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में जी 10 अंतर होगा। एक और अंतर बचा हमारा लास्ट वाला 11 नंबर का। देखते हैं हम 11वां नंबर अंतर है जो है क्या कहते हैं खाद्य श्रृंखला। क्या है? खाद्य श्रृंखला
जिसको बोलते हैं फूड चेन एंड और फूड जाल, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर। ये प्रमुख अंतर की बात करें जी कक्षा 10वीं में जिस साइंस के विषय में, किस विषय में, हमारा साइंस विषय में प्रबल अंतर पूछने की प्रबल संभावना है। ये बात करते हैं, सबसे पहले देखते हैं ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी में अंतर, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी में अंतर। दूसरा अंतर विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया में अंतर। तीसरा अंतर अम्ल और क्षारक में अंतर। चौथा अंतर धातु और अधातु में अंतर। भौतिक और रासायनिक गुणों की बात करते हैं, साबुन और अपमार्जक में अंतर। छठवां नंबर की बात करते हैं एथेनॉल और एथेनाइक में अंतर। धन्नी और श्राम में अंतर। वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर। स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण में अंतर। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर। और 11वां नंबर अंतर की बात करते हैं खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर। ये प्रमुख अंतर की बात करते हैं जो कक्षा 10वीं में क्या कहते हैं बोर्ड, एमपी बोर्ड, अन्य स्टेट बोर्ड और सीबीएसई बोर्डों में प्रमुख अंतर हैं जो आने की प्रबल संभावना है। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे इसके बारे में अवगत कराएं तथा ऐसी वीडियो पाने के लिए महेश लर्न ऐप को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में।